बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फजल खैर उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तकरीबन पिछले 2 साल से रियल स्टेट का सेक्टर काफ़ी ज़बोहाली का शिकार है। इससे वाबस्ता अफराद में काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, मायूस हैं, परेशान हैं कि अब आखिरकार इस सेक्टर का क्या बनेगा। इस सेक्टर से तकरीबन 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, जिस पर भी काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त 2024 चूँकि इलेक्शंस का साल है, इस सेक्टर पे उसके क्या असरात होंगे उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर हजरात मौजूदा हालात से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको दूसरों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये तमाम ज़रूरी मालूमात उनके पास भी बर वक्त पहुँच सके। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2022 में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसके असरात रियल स्टेट सेक्टर पर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। इससे बड़ी तादाद में नौजवान वाबस्ता थे, वो भी इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके ओवरहेड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अब वो या तो इस सेक्टर को छोड़ के जा रहे हैं या वो इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी बुरे हालात का सामना कर रहे हैं। और इसके अलावा तकरीबन पिछले 4 सालों में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में एंटर हो चुकी थी, वो भी अब अपना बिस्तर बोरियां गोल करके जा रहे हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इन्वेस्टर्स का जो एतमाद था वो इस सेक्टर से उठ चुका था। उन्होंने यहाँ से अपना सरमाया निकाल के बाकी सेक्टर्स में लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि उस वक्त डॉलर्स के रेट्स दिन ब दिन ऊपर जा रहे थे और गोल्ड्स के रेट्स में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा था, तो इन्वेस्टर्स ने अपना सरमाया यहाँ से निकाल करके उस सेक्टर में लगाना शुरू कर दिया और ये सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता ज़बोहाली का शिकार होता गया, जो कि इस वक्त बिल्कुल आखिरी सिसकियाँ ले रहे हैं। तो आज मैं नौजवान जो हजरात हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स थे, वो जो इस शुबे से वाबस्ता है, उनको आज कुछ मशवरे देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोगों ने इन हालात का मुकाबला करना है। इंसान तब ही बुलंदी की सीढ़ियां अबूर करता है जब वो सख्त हालात का मुकाबला करता है। यकीनन इस वक्त बहुत बुरे हालात चल रहे हैं जिसका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान इस वक्त बुरी मुआशी हालत से गुज़र रहा है, तो इस वक्त हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आप लोगों ने इस सख्त हालात का दिलेरी से मुकाबला करना है। आप लोगों ने बल्कि ये करना है कि पहले अगर आप फाइल ट्रेडिंग्स वगैरह करते थे, आप किसी छोटे छोटे सोसाइटीज़ के काम के साथ काम करते थे, तो मैं आज आपको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप बड़े सोसाइटीज़, बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना शुरू कर दें जो कि रिलायबल हैं, जो कि ब्रांड हैं और इसके अलावा उनके मार्केट्स में काफ़ी अच्छी रिप्यूट पाई जाती है, तो आप उनके साथ काम करना शुरू कर दें क्योंकि उनकी वैल्यूज़ में कभी कमी नहीं आएगी। और आप ये मत सोचिए कि रियल स्टेट का सेक्टर अब ख़त्म हो चुका है। रियल स्टेट कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। आप तारीख़ उठा के देख लें, आज जितनी भी जंगें हो रही हैं, इससे पहले भी जितनी जंगें हो चुकी हैं, वो इस रियल स्टेट के लिए तो हो रही थी। आज भी देख लें, इसराइल ने क्यों फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया हुआ है? इस ज़मीन की वजह से। यूक्रेन रशिया का जो तनाव है वो क्यों चल रहा है? ज़मीन की वजह से। इससे पहले भी जितनी जंगें हुई हैं वो भी इस रियल स्टेट की वजह से। यानी ज़मीन कभी ख़त्म नहीं होगी और ये सेक्टर कभी ख़त्म नहीं होगा। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना। और इंशाल्लाह ये बुरे वक्त होते हैं, हर जगह पे होते हैं। अगर आपने बिजनेस साइकिल को पढ़ा होगा तो बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस हैं। इस वक्त हम डिप्रेशन पे चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये वक्त भी गुजर जाएगा क्योंकि डिप्रेशन के बाद एक्सपेंशन भी आती है।
एक्सपेंशन के बाद पीक भी आती है। तो ये मुझे उम्मीद है जो कि 2024 इलेक्शंस का साल है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बदले में जो भी जमहूरी हुकूमत आएगी वो ज़रूर इस सेक्टर्स के बारे में सोचेंगे, वो ज़रूर इस सेक्टर्स के बारे में अच्छे इक़दामात उठाएंगे और वो चाहेंगे कि इस सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उठाया जाए, क्योंकि इस सेक्टर से बड़े मिकदार में उसको रेवेन्यू जनरेट होती है। वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इस सेक्टर को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और इंशाल्लाह 6-7 महीनों के बाद मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरह शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने जितना इतना सब्र किया है, आप थोड़ा सा और सब्र कर लें और बेहतर सोसाइटीज़ के साथ, अच्छी रिप्यूट वाली सोसाइटीज़ के साथ काम शुरू कर दें और जिनका जो लोगों का उनके ऊपर एतमाद हो, इंशाल्लाह आपका काम ख़त्म नहीं होगा। तो ये मेरा मशवरा है यंग ग्रेजुएट्स के लिए, यंग लोगों के लिए जो इस सेक्टर से वाबस्ता हैं, क्योंकि इस सेक्टर से तकरीबन 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। अगर ये सेक्टर ख़त्म हो जाएगा तो लाखों करोड़ों लोग क्या करेंगे? उनके चूल्हे जल रहे हैं इस सेक्टर की वजह से। काफ़ी लोगों को रोज़गार मिली हुई हैं इस सेक्टर्स की वजह से, और हुकूमत कभी भी ये इक़दाम नहीं उठाएगी कि इस सेक्टर्स को सिरे से ख़त्म किया जाए। तो आप लोग इस सेक्टर्स के साथ जुड़े रहें और इस सख्त हालात का दिलेरी के साथ मुकाबला करेंगे। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि बेहतर वक्त आएगा। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर हजरात हैं, इस वक्त तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स के रेट्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं। यही बेहतरीन वक्त है परचेजिंग करने का। अगर आपके पास सरमाया मौजूद है, आपने बैंक में रखा हुआ है, आपने घर में रखा हुआ है, तो आप उसको घर में ना रखें, आप उसको बैंक में ना रखें, बल्कि आप उससे कोई प्लाट खरीदें, आप कोई उससे फाइल्स वगैरह खरीदें। इंशाल्लाह 8-9 महीने के बाद आपको बड़ा फ़ायदा देगा। इस वक्त तकरीबन जो रेट्स हैं वो काफ़ी डाउन हो चुके हैं। जो प्लाट आपको 1 करोड़ में मिल रहा था, अब इस वक्त उसकी कीमत 70-65 लाख है। तो ये वक्त है, इस वक्त से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। फिर आप हाथ मलते जाएंगे कि काश मैंने उस वक्त अपना सरमाया इस सेक्टर में लगाया होता, लेकिन फिर वो वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा। तो यही बेहतरीन वक्त है। इसी वक्त से अपने सरमाए को बेहतरीन जगह पे सही सोच समझ के लगवाएं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो ये थी वो ज़रूरी चीज़ें। और 2024 में बहुत ही अच्छा साल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके बदले में जो हुकूमत बनेगी, जो जमहूरी हुकूमत आएगी, इस सेक्टर्स के मुकद्दर के फ़ैसले करेंगे और बेहतर फ़ैसले होंगे और ये सेक्टर इंशाल्लाह बहुत ही ऊपर जाएगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, आप लोगों ने घबराना नहीं है। इन्वेस्टर्स ने ज़रूर अभी इस वक्त अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको बड़ा फ़ायदा मिले। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।